People are busy in their day-to-day life, but everyone is connected to the moments of planetary situations. People are facing millions of problems which are hard to overcome, but fortunately with the help of our ancient science Vedic astrology and Vastu Shastra, we help you to discover your correct path, and you will find a perfect opportunity to make a change in your life. The future is bright when the advice is right. Contact the award-winning celebrity astrologer, Saureen Dave, who guided a number of people across the world and resolved their problems with the help of astrology and Vastu Shastra. बीएम प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक और एपिसोड लेकर आए हैं हमारे फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट सौरन जी के साथ। तो आइए बात करते हैं उनसे। सौरन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रीत जी। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को भी। तो जैसे कि सौरन जी जो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, हम उनके साथ पहले भी बात कर चुके हैं, तो आज एक नए टॉपिक पे हम उनके साथ बात करेंगे। तो सौरन जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि अलग अलग राशियों के ऊपर जो ग्रह होते हैं उनका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। किसी के लिए कुछ टाइम पे कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी के लिए कोई चीज़ नहीं अच्छी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस साल जो शनि और राहु की जो मूवमेंट है उसको लेकर बाकी राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है? अच्छा, ठीक है। मैं सभी दर्शक मित्रों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो सैटर्न और राहु है, ये सभी की चलित मूवमेंट जो होती है उसकी भी असर होती है इंडिविजुअल राशि के ऊपर से। जैसे शनि है, वो पिछले साल जनवरी में मकर राशि में एंटर हो गया। तो मकर राशि में जैसे ही एंटर हुआ तो धन, मकर और कुंभ, ये तीनों राशि के लिए शनि की साढ़े साती चालू हो गई। तो जैसे धन राशि के लिए वो लास्ट फेज है साढ़े साती का, मकर राशि के लिए सेकेंड फेज है और कुंभ राशि के लिए फर्स्ट फेज हो गया है ऐसे। और दूसरा, जब भी शनि होता है वो 4th हाउस और 8th हाउस में आता है तो उसको एक छोटी पनौती बोलते हैं। तो जैसे तुला राशि को वो 4th हाउस में आया है शनि, तो उनके लिए वो छोटी पनौती है। और जो मिथुन राशि है उनके लिए ये छोटी पनौती दूसरी है, क्योंकि उसके भी 8th हाउस में आया है। तो ये सारी ये 5 राशि है, वो पांचों राशि को शनि का इम्पैक्ट वो शनि की पनौती की असर से होता है ऐसे। उसमें अगर हम डिटेल में बात करें तो धन राशि है, उनको ये शनि की असर उनके एक्सपेंस हाउस से पास होके जा रहा था। तो नॉर्मली उनको एक्सपेंस के रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। जो मकर राशि है उनको उनके चंद्र के ऊपर से पास हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि चंद्र के ऊपर से जब भी शनि पास होता है तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर से पास होता है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो मेन बॉडी होती है, मेन हेल्थ होती है। तो वो हेल्थ में उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो राशि को। और कुंभ राशि को है, वो फर्स्ट फेज सेकेंड हाउस में ही आया है, तो उनके धन स्थान में आया है, तो इनकम हाउस पे आ गया है उनको। तो नॉर्मली उनको भी इनकम रिलेटेड शनि के रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। मीन्स कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की बड़ी पनौती है। उसमें इंडिविजुअल चार्ट भी देखते हैं सब। अगर किसी के चार्ट होता है उसमें शनि की सिचुएशन है अच्छी होती है, शनि उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, सश योग है, तो इनकी असर अच्छी भी होती है। लेकिन जिन जिन राशि के लिए वो शनि चंद्र की युति हो, शनि चंद्र का विष योग हो, तो उनके लिए ये इनकी असर खराब भी होती है। और जैसे आपने बताया राहु का इम्पैक्ट हम देखें तो राहु एक प्लेनेट ऐसा है कि वो हर एक राशि में उल्टा घूमता है। वो एक ही प्लेनेट ऐसा है कि वो उल्टा घूमता है, बाकी सारे प्लेनेट क्लॉकवाइज जाते हैं। तो नॉर्मली राहु पिछले साल 28 अक्टूबर 2020 में मिथुन राशि से वृषभ राशि में आ गया। तो जैसे ही वो वृषभ राशि में आया तो नॉर्मली वृषभ राशि वाले के ऊपर से राहु पास हो रहा है, तो नॉर्मली उनके चंद्र के ऊपर से पास हो रहा है। चंद्र को एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक बताया गया है। तो नॉर्मली उनको भी वरीज, स्ट्रेस, वो तरीके का उनको भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई छोटी मोटी चिंता उनको असर कर सकती है। उनको भी ये वरी, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना वो कम करनी चाहिए, क्योंकि राहु जब भी चंद्र के ऊपर से पास होता है तो ये इम्पैक्ट होता ही है ऐसे। और उसके एग्जैक्टली सामने वाला हाउस है जो कि है
वृश्चिक राशि, उसको ये 7th हाउस में राहु आया है। तो 7th हाउस में जब भी राहु आता है तो ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मली स्पाउस हाउस के ऊपर से जाता है। तो पार्टनरशिप है, स्पाउस हाउस है, आपका बिजनेस में कोई और भी इन्वेस्टमेंट करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, वरीज हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें शनि और राहु की जो चलित मूवमेंट है उसके कारण 2021 से लेके 2022 तक सभी राशियों के ऊपर, ये 5 राशियों के ऊपर ज़्यादा हो रही है इसके ऊपर। और नॉर्मली ये शनि ग्रह है वो अप्रैल 2022 में मकर से कुंभ राशि में जाएगा, और जो राहु प्लेनेट है वो वृषभ से मेष राशि में उल्टा, वो भी अप्रैल 2022 में ही वो चेंज होगा। तो ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आज से लेके अप्रैल 22 तक सभी राशियों के ऊपर जो जो अलग असर होती है उसके हिसाब से है सारे इम्पैक्ट इसके। और जैसे कि आपने बताया कि जो साढ़े सती होती है, आप ये बताइए कि हर एक राशि के लिए ये टाइम पीरियड जो है मतलब अलग अलग होता है, किसी के लिए लंबा जा सकता है, किसी के लिए साढ़े साती का इम्पैक्ट सभी राशि के ऊपर सेम ही रहता है, 7.5 साल ही रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो शनि आपने बताया कि कितना टाइम रहता है, तो जैसे शनि का मूवमेंट है वो 2.5 साल एक हाउस में वो 2.5 ईयर रहता है। तो टोटल 30 ईयर में वो कंप्लीट उसका साइकिल पूरा करता है। तो जब भी वो आपके चंद्र के ऊपर जो आपकी राशि होती है, जैसे कि आपकी इस वक्त मकर राशि है, तो मकर राशि में जब भी शनि आता है तो मकर राशि, उसके अगली राशि और उसके पिछली राशि, ये तीनों को पनौती चलती है। तो वो 2.5 साल और 2.5 साल वो तीनों जोड़ के 7.5 साल होते हैं, उसको साढ़े साती बोलते हैं। और उसका इम्पैक्ट हर एक राशि में 30 ईयर में एक बार आता है। सारी लाइफ में किसी को 2 बार आती है साढ़े साती, या 3 बार आती है ऐसे। तो 30 ईयर के साइकिल में वो एक बार वो रिपीट करती है शनि की साढ़े साती। और जो राहु है, सिमिलरली अगर हम राहु की बात करें तो राहु है वो एक हाउस में 1.5 साल रहता है। तो 1.5 साल करके 12 राशियों में 18 साल मूव करके वो फिर से रिपीट होता है। तो जो इस वक्त वृषभ राशि को है, राहु चंद्र पे जा रहा है, तो अभी इसमें से पास होने के बाद वो 18 साल बाद फिर से वृषभ राशि के ऊपर से फिर से पास होगा। तो जो ये साढ़े सती जब किसी राशि के ऊपर आती है, जैसे आपने कहा कि बैड इम्पैक्ट है ना होता है, तो फिर उस टाइम क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि ये जो अलग अलग राशि है, अलग अलग किसी का भी चार्ट होता है, उस पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहता है। जब भी किसी का जन्म होता है तो जो भी प्लैनेटरी सिचुएशंस होती है उनके चार्ट में अलग रहती है। किसी को शनि एक्सट्रीमली पावरफुल रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स है, ये सभी लोगों को शनि अच्छा है। हर्षद मेहता है, उसको भी शनि एक्सॉल्टेड था। तो कभी कभी उनको जब भी पनौती आती है तो एक्सॉल्टेड शनि हो या शनि से एक अच्छा सा योग बनता है एस्ट्रोलॉजी में, शश योग हो, तो ये सारी सिचुएशन में शनि की पनौती में भी फायदा ही होता है और उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी किसी जातक की कुंडली होती है, उसमें शनि चंद्र का विष योग होता है, शनि सूर्य होता है, शनि सूर्य भी शत्रु प्लेनेट है, तो शनि गुरु है, वो भी ऑपोजिट प्रकृति के प्लेनेट से। तो इन सिचुएशन में उनको अलग अलग उनकी रेमेडीज होती है। जिनको शनि खराब होता है या दूषित होता है वो लोग शनि का मंत्र करते हैं, शनि का बीज मंत्र होता है, शनि का वैदिक मंत्र होता है, वो लोगों को फॉलो करना चाहिए। शनि में रेमेडी में है कि जितना शनि स्ट्रिक्ट प्लैनेट है तो जितना आप पुअर की हेल्प करते हो उससे 10 टाइम्स आपकी भी हेल्प होती है। तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है। और उनकी राशि में कौन सा नक्षत्र है, अष्टक वर्ग में क्या पॉइंट्स है, भाव बल कितना है, वो सारा चेक करके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होता है और उसके बाद उसको बताया जाता है कि ये आपकी रेमेडी है। ओके, मतलब वो जो टाइम उस टाइम चलता है जो साढ़े सती का या जो बैड इम्पैक्ट है, मतलब उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं उसको कम करने के लिए कि वो इतना इफेक्ट ना करे। ओके, उसके लिए जी। तो अलग अलग बहुत सारे लोग आप देखोगे कि शनिवार के दिन शनि महाराज उनको तेल चढ़ाते होंगे, सब डोनेट करते हैं, फूड डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं सब लोग। तो ये सारी
चीजें करने से उन पर उनकी इम्पैक्ट कम तो होती ही है जी, ऐसे। जी, जी। और शनि महाराज है, वो हमेशा सबको ऐसा रहता है कि शनि की पनौती है तो सब डरते हैं कि बिल्कुल। खराब हो जाएगा मेरा, जी, क्या होगा जी, ऐसा। जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको भी शनि उनके चार्ट में अच्छा होता है उनको तो बहुत ही फायदा होता है, और शनि की पनौती में ही उनका प्रोग्रेस हुआ है। वैसे भी मैंने देखे बहुत सारे ओके ऐसे। ठीक है। ओके सौरन जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ और मेरे साथ शेयर की। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।